बच्चों, मैं प्रोफेसर तुषार रोहिदास पोखरकर आप सभी का दो शिफ्ट ट्यूटोरियल्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों आइए देखते हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर रेफर टू प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। तो देखो बेसिस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, एकदम सिंपल टाइप के। 4 मार्क्स के लिए भी पूछते हैं और 6 मार्क्स के लिए भी पूछते हैं। तो ऑब्वियसली जैसे आपका क्रिकेट में होता है पावर प्ले, उस तरीके से इसको देखना है। यानी ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो गिने चुने होते हैं, बहुत सिंपल वे में इसके आंसर आते हैं, वैसे टाइप के न्यूमेरिकल आपको पावर प्ले जैसा रोल प्ले करता है, यानी एकदम छोड़ देते हैं। एंड ऑब्वियसली मार्क्स आपको आउट ऑफ मिलने के चांसेस 99% होते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन इजी है। उसी बेसिस पर करते हैं सॉल्व इसको। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो। क्वेश्चन इसमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। गिवन डेटा आपको क्या दिया है, राइट। सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन जो है ऑब्वियसली 30 केवीए का ट्रांसफॉर्मर है, 2400 बाय 120 वोल्ट ऐसे दिया है आपको। तो इसमें से क्या समझू मैं, ये जो है ना, ये प्राइमरी वोल्टेज दिया है और ये सेकेंडरी वोल्टेज, यानी V1 का वैल्यू लिख देता हूं 2400 वोल्ट और V2 का वैल्यू लिख देता हूं 120 वोल्ट। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, राइट। तो ये हाई वोल्टेज साइड है और ये लो वोल्टेज साइड है। चलो यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूं मैं, दिस इज हाई वोल्टेज and this is low voltage, correct। आगे सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर HV वाइंडिंग रेजिस्टेंस इज 0.1 ओम। अभी HV कौन सा है, ये वाला है, तो इसका वाइंडिंग रेजिस्टेंस R1 से इंडिकेट करूंगा 0.1 ओम। उसके बाद लीकेज रिएक्टेंस भी दिया है उसका साइमल्टेनियसली, उसको भी लिख देता हूं X1 0.22 ओम, राइट। The LV वाइंडिंग रेजिस्टेंस इज 0.035 ओम। तो LV वाइंडिंग यानी कौन सा है, ये वाला V2 यानी 2 वाला। तो R2 कितना है 0.035 ओम एंड रिएक्टेंस कितना है X2 इज इक्वल टू 0.012 ओम, राइट। देन वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस एंड इंपेडेंस रेफर टू HV साइड। पहले समझो क्वेश्चन को। रेफर टू HV साइड यानी क्या कर रहे हैं हम, रेफर टू प्राइमरी और सेकेंडरी, यही सिर्फ आप जानते हो। तो इसमें प्राइमरी कौन है, प्राइमरी कौन है, ये प्राइमरी है, दिस इज योर प्राइमरी, राइट। इसको इंडिकेशन दे देता हूं सिर्फ, ये याद रखो आप, इंडिकेशन। तो ये आपका है प्राइमरी, क्योंकि प्राइमरी ये लिखा है ना पहले, राइट। ये जो पहले लिखा है वो प्राइमरी होता है और ये आपका होता है सेकेंडरी। आ गया समझ में ये। अभी देखो ये तो क्लियर है, प्राइमरी सेकेंडरी। रेफर टू क्या करना है, साइड। तो प्राइमरी यानी HV साइड है आपका, तो रेफर टू प्राइमरी करना है आपको, राइट। सो इसलिए सबसे पहले यहां पे मैं लिखता हूं बच्चों, आपको जो फाइंड आउट करना है वो क्या करना है, ऑब्वियसली पैरामीटर्स आपको जो फाइंड आउट करने हैं वो है रेफर टू पैरामीटर्स, रेफर टू HV यानी कौन सा, प्राइमरी, राइट। सिर्फ यहां पे मैं लिख देता हूं PRI, प्राइमरी साइड, राइट। HV साइड। अभी HV साइड के पैरामीटर्स आपको फाइंड आउट करने हैं, बट उसके लिए यहां पे क्या क्या आपको पता चाहिए। देखो अभी HV साइड के यानी आपको रेफर टू प्राइमरी जाना है, यानी क्या करना है, जो सेकेंडरी वाले जो रेजिस्टेंस रिएक्टेंस है उसको कहां पे भेजना पड़ेगा, प्राइमरी में। यानी सेकेंडरी का रेजिस्टेंस कितना होता है, R2 है ना, तो प्राइमरी में जाने के बाद क्या होता है, वो R2 डैश होता है और जो रिएक्टेंस है वो भी X2 डैश। तो R2 डैश का फॉर्मूला क्या बनेगा, रेफर टू प्राइमरी है, याद रखने के लिए कहा था मैंने, डिवाइड बाय क्या करना है, रेफर टू अगर प्राइमरी है तो डिवाइड बाय K स्क्वायर करना है, अगर रेफर टू सेकेंडरी है तो मल्टीप्लाई बाय K स्क्वायर करना है। गेटिंग दिस पॉइंट। तो R2 डैश इज इक्वल टू R2 अपॉन K स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुटअप कर देते हैं। R2 का वैल्यू क्या है 0.035 डिवाइडेड बाय 0. आपका K का वैल्यू जो है वो यहाँ पे निकालना है। देखो K का वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया, देखो K का वैल्यू, ओके। K का वैल्यू कैसे निकलेगा, K इज नथिंग बट व्हाट, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो V2 बाय V1 होता है ये। V2 कितना है आपका 120 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2400 वोल्ट। तो इसको करो आप कैलकुलेट, 12 टू 0, देन यहाँ पे 1/20 को कैलसी के ऊपर कैलकुलेट करोगे बच्चों
1/20 को अगर कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 0 पॉइंट, यहाँ पे 0, फिर से 0.05 यू विल गेट 0.05, यानी यही यहाँ पे वैल्यू यूज करना है आपको 0.05 का स्क्वायर। तो ऑब्वियसली इसको कैलसी के ऊपर आपको करना होगा। चलो आप करोगे इसको कैलसी के ऊपर कैलकुलेट, फिर से एक बार इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या है ये 120, देखो जितना भी आप अवॉइड कर सकते हो मिस्टेक्स को उतना आपको अवॉइड करना है। यहाँ पे इसको फिर से कैलकुलेट कर रहा हूँ 120 अपॉन 2400 0.05, दिस इज परफेक्ट, और यही वैल्यू यहाँ पे यूज कर रहा हूं। तो 0.035 डिवाइडेड बाय 0.05 स्क्वायर, राइट, सो दिस विल गिव यू बच्चों वैल्यू 14 ओहम। तो ये पहला वैल्यू मिला मुझे। x2 डैश कैसे मिलेगा, x2 अपॉन के स्क्वायर, x2 का वैल्यू आपके पास 0.012 divided by 0.05 the whole square, again 0.012 divided by 0.05 the whole square, so you will get it equal to 4.8 ohm। तो भी ये तो निकल आ गया आपका। ओके, आपने क्या निकाला, R2 डैश X2 डैश निकाला। निकालना क्या है, देखो इसके बाद ये तो निकालना ही पड़ेगा हर क्वेश्चन में ऐसे टाइप के। उसके बाद पूछा क्या है आपको, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है। अभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कौन सा, प्राइमरी साइड में रेजिस्टेंस मूव कर रहे हो आप, क्योंकि आप पूरा का पूरा पैरामीटर्स रेफर टू प्राइमरी देख रहे हो। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, चलो उसको पीछे वाले पेज में कैलकुलेट करते हैं। ओके, देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आपका वो क्या बनेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अभी देखो रेफर टू प्राइमरी पहले ही लिख चुका हूं मैं, बराबर है, तो वापस लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली यहां पे इक्विवेलेंट रिएक्टेंस का फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, R1T, आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R1T इज इक्वल टू, पहला रेजिस्टेंस ऑलरेडी है प्राइमरी साइड में R1 प्लस R2 डैश जो हमने यहां पे कैलकुलेट किया। तो R1 का वैल्यू कितना है 0.1 और 14, 0.1 प्लस 14 दैट इज 14.1 ओहम। उसके बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बाद इक्विवेलेंट रिएक्टेंस भी फाइंड आउट करना है बच्चों। तो इक्विवेलेंट रिएक्टेंस, ये याद रखो, ये हम जो देख रहे हैं सब चीजें वो रेफर टू क्या है, प्राइमरी साइड। क्या है, रेफर टू प्राइमरी साइड, दैट इज आवर एचवी साइड, वही हमारा क्या है एचवी साइड। ये भी क्या सेम रेफर टू प्राइमरी साइड, राइट। तो यहां पे अभी निकालना है मुझे x1t इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डैश। तो ऑलरेडी x1 का वैल्यू है यहाँ पे 0.22 और इसका वैल्यू है 4.8, 0.22 प्लस 4.8 कर दो इसको ऐड, 4.8 प्लस 0.22, so you will get 5.02 ओहम। ये आ गया। अभी इक्विवेलेंट रिएक्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। अभी इक्विवेलेंट इंपेडेंस करना है आपको। इक्विवेलेंट इंपेडेंस कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट इंपेडेंस कैसे निकालेंगे, अगर आपके पास ये दोनों है तो भी बाकी क्या है, इक्विवेलेंट इंपेडेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, जनरल है। क्या जनरल है, देखो Z1T इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R1T स्क्वायर प्लस X1T द होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ, इसमें वैल्यूज पुट कर दो, R1T क्या आपका 14.1 का स्क्वायर प्लस 5.02 द होल स्क्वायर। तो इसको कैलसी के ऊपर कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो 14.1
द होल स्क्वायर प्लस 5.02 द होल स्क्वायर, और इसका हम निकालेंगे स्क्वायर रूट 14.96, that is approximately equal to 15 ohm is the value of your, we can say, equivalent impedance of the, we can say, the circuit, the equivalent circuit referred to the primary side. तो बात ऐसा है कि इसमें आपको एचवी साइड पूछा था, जो भी हमने पैरामीटर यहाँ पे पूछा था सब निकाला हुआ है, और ये क्वेश्चन बच्चों आपको मार्क्स पूछा है 4 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स। का ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था, राइट। उसके बाद अभी देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, तो इस क्वेश्चन में भी सेम पैटर्न है, बट ये क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए है क्योंकि इसमें दो दो पूछा है। ये क्वेश्चन देखो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, कुछ वेरिएशन देखो, वैल्यूज में वेरिएशन है नो डाउट, बट द वैल्यू ऑफ रिएक्टेंसेस आपको फाइंड आउट करना है और थोड़ा अलग पूछा है। अभी इसमें सिर्फ वैल्यू ऑफ रिएक्टेंसेस पूछा है, वैल्यू ऑफ क्या पूछा है, रिएक्टेंसेस, यानी आपको x का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। जो भी रेफर टू क्या बोला है, दोनों साइड बोला है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, देखो दोनों निकालना है, सॉरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, इंपेडेंस नहीं निकालना है इसमें। रेफर टू एचवी साइड, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस एज रेफर टू द एलवी साइड। आ रहा है समझ में? तो अभी इसमें सिर्फ एक ही आपको वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाता हूं, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हो कि रेफर टू प्राइमरी को कैसे निकालना है, बराबर है। अभी यहाँ पे दो दिखेंगे आपको, एचवी एंड एलवी, बराबर है। तो एचवी देखो सेम उसी पैटर्न में, एचवी है और ये एलवी है, राइट, ये एचवी है और ये एलवी है। अभी मैं क्या करूंगा, फिर एलवी साइड वाला निकालूंगा, क्योंकि सेकेंडरी वाला निकालना है मुझे, क्योंकि सेकेंडरी वाले में फॉर्मूला डिफरेंस है। सेकेंडरी, रेफर टू सेकेंडरी जब हम करते हैं तो वहां पे के का वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाता है, के का वैल्यू क्या होता है, मल्टीप्लाई, राइट। तो ऑब्वियसली इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो अभी गिवन डेटा जो है उसको देते हैं, चलो गिवन डेटा, गिवन डेटा में क्या क्या दिया आपको, V1 दिया है क्या, चलो एक एक वैल्यू को लिख लेता है। V1 4400 वोल्ट, V2 220 वोल्ट, सीक्वेंस में दिया होता है आपको। R1 दिया है, देखो सीक्वेंस में सब 3.45 ओहम, R2 is 0.009 ohm. The value of reactances are, तो x1 का वैल्यू आपको दिया है 5.2 ओहम एंड x2 का वैल्यू दिया है आपको 0.015 ओहम। तो इसको कैलकुलेट करते जाता हूं मैं। अभी देखो सबसे पहले हम किसको सिलेक्ट कर रहे हैं, किसको सिलेक्ट कर रहे हैं हम कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों यहां पे इक्विवेलेंट रिएक्टेंसेस, यानी सेकंड वाली चीज को, इक्विवेलेंट रिएक्टेंसेस, रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंसेस, resistance and reactance referred to LV साइड। तो LV साइड यानी कौन सा हमारा, सेकेंडरी साइड। सेकेंडरी साइड ही हमारा क्या है बच्चों, LV है, इसको LV लिख देता हूं मैं, राइट। तो जो LV साइड होता है ना, उस साइड में अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो फॉर्मूला में चेंज होता है, और वो चेंज क्या है, तो सबसे पहले वो देखो यहां पर लिखता हूं मैं। सबसे पहले अभी मुझे कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस को, तो रेफर टू क्या है, सेकेंडरी है, यानी आप R1 को मूव कर रहे हो ना, तो क्या बनेगा वो R1 डैश बनेगा। तो R1 डैश इज R1 इंटू के स्क्वायर। अरे समझ, डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे K का वैल्यू निकाल लेते हैं। K का वैल्यू क्या होगा, V2 by V1 दैट इज 220 डिवाइडेड बाय 4400। तो इसको कर देते हैं कट, 22 अपॉन, तो ये हो जाएगा 20 अगेन 0.05। सेम देखो
वहां पे 1/20 आया था, यहाँ पे भी 0.05 ये k का वैल्यू आ गया, तो यहाँ पे ये हम पुट कर सकते हैं। देखो R1 का वैल्यू तो ऑलरेडी आपके पास है, कितना है 3.45 इंटू 0.05 का स्क्वायर। करो इसको कैलकुलेट और लिख दो यहाँ पे 3.45 इंटू 0.05 द होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 8.625 इंटू 10⁻³ ओहम। आ रहा है समझ में? ये R1 डैश आ गया, उसी तरीके से X1 डैश सॉरी रेफर टू सेकेंडरी हमें करना है, तो X1 डैश का वैल्यू X1 इंटू के स्क्वायर, तो X1 का वैल्यू हमारे पास है 5.2 इंटू 0.05 द होल स्क्वायर, तो अगेन 5.2 इंटू 0.05 द होल स्क्वायर, so this will give you 0.013 ohm, 0.013 ohm, राइट। सो दोनों वैल्यूज मिल गई, R1 डैश X1 डैश, राइट। तो यानी हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस एंड रिएक्टेंस निकालना था, बस रेफर टू LV साइड। बट यहाँ पे R1 डैश X1 डैश निकालने के बाद काम खत्म होता है क्या? नहीं, हमें क्या निकालना होता है ये आपको याद रखना होगा। रेफर टू क्या कर रहे हैं हम? सेकेंडरी, तो R2T, अरे समझ में, R2T यानी आप इसको शिफ्ट कर रहे हो सेकेंडरी में, तो R2 ऑलरेडी वहां पे है, प्लस ये वाला ऐड हो रहा है, वहां पे घूम रहा है, वो जा रहा है। R2 कितना है हमारा 0.009 प्लस R2 डैश, R1 डैश कितना है हमारा, इसको अभी हमें लिखते वक्त कैसे लिखना पड़ेगा? डेसिमल पॉइंट में, यानी 10⁻³ है ना, तो 0.008625 ऐसे आ जाएगा ये, डिवाइडेड बाय 10⁻³ करोगे तो एक ये डेसिमल, एक डेसिमल यानी एक नंबर 2 3 ऐसे 1 2 3 छोड़ने होंगे, फिर आपका आ जाएगा ये 10⁻³ का कन्वर्जन। तो इसको ऐड करना है अभी, 0.009 प्लस 0.008625, तो ये आ जाएगा आपका 0.017625 ओहम। ओके, सो ये आ गया R2T का वैल्यू आ गया। अभी X2T निकालना है हमें, तो X2T के लिए अगेन X2T इज इक्वल टू X2 ऑलरेडी है और X2 डैश, तो अगेन X2 का वैल्यू क्या है हमारे पास? X2 का 0.015, यहाँ पे X1 डैश 0.015 प्लस देखो 0.015 प्लस X1 डैश कितना है 0.013, 0.013, सो ऑब्वियसली इसको ऐड करोगे, डायरेक्टली भी कर सकते हो, 820 ओहम। सो दोनों हम कैलकुलेट कर चुके हैं बच्चों। देखो ऐसे ये आधा क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें ऑब्वियसली 2 पार्ट में पूछा है। ये पहला पार्ट 3 मार्क्स का और जो दूसरा पार्ट है दैट इज फॉर 3 मार्क्स। ओके, तो ये 3 मार्क्स का पार्ट हम यहाँ पे कर चुके हैं। गेटिंग दिस पॉइंट? सो दिस इज ऑल अबाउट सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर रेफर टू प्राइमरी या फिर सेकेंडरी साइड। So thank you very much for watching this video. We will meet in the next video with the next content. Thank you very much.